गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 84 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 7 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर परमाणु तथा अणु इसका रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। आपने वैज्ञानिक जॉन डल्टन ने क्या कहा था याद है? हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। उन्होंने निश्चित अनुपात के नियम अनुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की है। परमाणु द्रव्यमान को हम यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है, यानी यू डाला जाता है लास्ट में। यू द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 12वें भाग के में द्रव्यमान जितना होता है। परमाणु आपस में अभिक्रिया कर अणु एवं आयन बनाते हैं, यानी हमने कार्बन के 12वें भाग कार्बन 12 को लिया है, एक यूनिफाइड द्रव्यमान लिया है कि जिससे हम बस सारे कैलकुलेट कर सके। अत्यधिक संख्या में पुंजित संगठित हो पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख, महसूस या छू सकते हैं। अब परमाणुकता होती क्या है? हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अभिक्रिया कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। अब किसी भी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है, यानी कितने परमाणु हैं उसमें बस उनका टोटल करना। जैसे ऑक्सीजन गैस में O2 है तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हुई, या हम तो इसे हम द्विपरमाणुक भी कह सकते हैं। जल के अणु आप देखिए, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये 2 और 1 कितना हो गया 3। तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 यानी कुल परमाणु 3 होते हैं, यानी इसकी परमाणुकता त्रिपरमाणुक हुई, यानी 3 हुई। अब अणु या आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। नीचे कुछ परमाणु दिए गए हैं, जैसे 0 ऑक्सीजन का हमें 16 यू दे रखा है, कार्बन का 12, कार्बन 12 नंबर पे है, और सल्फर 32, हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, सोडियम का 23 होता है, और कॉपर का 63.5 यू होता है, और फास्फोरस का 31 यू होता है, क्लोरीन का 35.5 यू होता है, नाइट्रोजन का 14 यू होता है। अब CO2 का अणु आणविक द्रव्यमान निकालने का, C का परमाणु का हमारा द्रव्यमान 2 होता है, इनटू में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हम करते हैं, तो C का हमारा 12 होता है, प्लस में ऑक्सीजन हमारे 2 हैं इसमें, तो 2 गुणा 16 करेंगे तो 12 + 32 44 यू आता है कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान। ऐसी NH4Cl का अणु द्रव्यमान निकाले तो N हमारा 1 है, नंबर 14 होता है इसका। हाइड्रोजन हमारे 4 है, नंबर 1 होता है। क्लोरीन हमारा 1 है और नंबर 35 होता है इसका, 35.5। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो 53.5 यू NH4Cl का आता है। NaCl का आणविक द्रव्यमान, Na हमारा 23 नंबर पे होता है, 1 है, और Cl 35 पे होता है, 1 है, तो 58.5 यू हमारा होता है इसमें। अब पहला प्रश्न आपको दे रखा है, क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? तो आप यहीं से आंसर लिख लेंगे, क्योंकि आज वर्कशीट थोड़ी सी लेट आई थी तो बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज है। नहीं, सभी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता है, तो आप लिखेंगे नहीं होता है, 10 यही लिख देंगे, पहले नहीं फिर कॉमा, सभी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता है। अब उसे आपको स्पष्ट भी करना है, तो आप देखिए एग्जाम्पल लिख दीजिए, यहाँ से आप एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे कार्बन का क्या होता है हमारा 12 यू, कार्बन 12 यू होता है, और अगर हमारा नाइट्रोजन का देखें तो वो 14 यू होता है, तो ये आप इसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, आपको उदाहरण सहित बताना है इसमें, तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है, एंड ये यू द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है, तो ये आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल में आपको क्योंकि स्पष्ट भी करना है तो आप कार्बन 12 यू लिख देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। तो हमने अभी पढ़ा जितने भी परमाणु हैं उन सबको प्लस करना है, तो CuSO4 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CuSO4। Cu कितना हमारा Cu हमारा 1 है और SO हमारे 4 है, तो S हमारा 1 है और ऑक्सीजन हमारे 4 हैं, तो 1 + 1 + 4 करेंगे तो 6, तो इसकी परमाणुकता 6 हो गई। फिर है HCl, H हमारा 1 है और Cl हमारा 1 है, 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो आप इस 2 लिख देंगे। फिर है S8 है, तो ये हमारा 80 हो गया।
नेक्स्ट NaCl, तो N एक है, Cl दो है, Cl भी एक है, तो NaCl यानी 1 इक्वल में आप करेंगे 1 + 1 यानी 2, तो NaCl भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है H2CO3, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ H2CO3, तो H2 कितने हैं, H हमारे 2 हैं और C हमारा 1 है और O3 हमारा 3 है, तो यहाँ पे 2 + 1 + 3 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, तो ये भी हमारा 6 हो जाएगा, तो आप इसमें 6 लिख लेंगे। एक बार मैं CU दोबारा बताती हूँ, CuSO4 हमारा 6 है, HCl हमारा 2 है, और सल्फ़र हमारा 8 है, NaCl हमारा 2 है और H2CO3 हमारा 6 है। इनकी परमाणुकता हमने बता दी। अब आयनों पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो आयनों पर आपको पता है धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है, तो आप यहाँ से ऐसे लिखेंगे धनावेश व ऋणावेश होता है, ऋणावेश, बस ये आप ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि आपकी रिवीजन वर्कशीट है, आप सबको ये आता ही है, कन्फर्म हूँ मैं, आपको ये सब आता है। ऋणावेश होता है। अब उदाहरण भी बताना है, तो धनावेश का हम दे सकते हैं नाइट्रोजन, या हम दे सकते हैं सोडियम प्लस का, और क्लोरीन जो हमारा होता है वो माइनस का होता है, तो ये धनावेश भी हो गया और ऋणावेश भी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए अणु का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो अभी हमने आणविक द्रव्यमान निकालना सीखा, तो आप इसे कर लेंगे सबसे पहले NaCl का, तो NaCl का तो आणविक द्रव्यमान आपको दे ही रखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से फर्स्ट में लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका CuSO4 का, तो यहाँ पे आप ऐसे ही डालेंगे CuSO4 लिखेंगे, CuSO4 का आणविक द्रव्यमान। अब Cu जो हमारा, इसमें आप देखिए Cu का नंबर हमारा 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही है, तो हम डायरेक्ट करते हैं। S हमारा 1 है तो S 32 नंबर होता है। O हमारा 4 है तो O का नंबर कितना होता है 16, 16 × 4 करेंगे तो 64, तो प्लस में हम 64 डाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 159.5, तो ये आपका CuSO4 का हो जाएगा। नेक्स्ट है H2CO3, H2CO3, तो H2 का H हमारा 1 नंबर पे होता है और ये 2 है तो 2 × 1, प्लस में कार्बन जो हमारा 12 नंबर पे होता है पर 1 है तो 1 × 12, प्लस में हमारा ऑक्सीजन 3 है और 16 नंबर होता है तो 3 × 16 कर सकते हैं, तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, प्लस में 12 × 12, प्लस में 48, तो इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा 62U जो है आंसर आ जाएगा, तो आप इसे प्लस करके कर लेंगे 62U। नेक्स्ट है हमारा दे रखा है, अब हमें दे रखा है H2CO3 का, सॉरी हमें अब दे रखा है H2O का, अभी हमने H2CO3 का ही करा, H2O का दे रखा है। H2O का भी बहुत ईजी है, यहाँ पे H2O लिख दे रही हूँ मैं। H हमारा इसमें 1 है तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन भी 1 ही है तो 1 × 16 यानी 2 प्लस में 16 यानी हाइड्रोजन H2O यानी वाटर का हमारा हो जाएगा 18U, तो आप इसमें यहाँ पे लिख दे रही हूँ 18U हो जाएगा उसका। ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। अगर मैं आपको ऐसे लिखवाती नहीं है डायरेक्ट आंसर भी कराती तो आपको समझ नहीं आता, तो मैं जैसे बोल रही हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, बट आपका रिवीजन होगा, आप जितना सुनेंगे ना उतना अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो सुन के लिखिए अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। हमारे 100 के सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया अभी तक प्लीज़ कर दीजिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।